मरी में गुज़िश्ता रात से जारी बर्फबारी की शिद्दत में इजाफा। 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। 17 मील के मकाम पर ट्रैफिक का दाखिला बंद। गाड़ियों की कई किलोमीटर तक लंबी कतारें। लोगों को शदीद मुश्किलात। गाड़ियों में पेट्रोल खत्म होने का खदशा। मज़ाफ़ाती इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मजीद सयाहों का दाखिला रोक दिया गया। गलियात की बालाई चोटियों पर 1.5 फुट बर्फ पड़ चुकी है। बेशतर सड़कें बंद। बिजली की बंदिश से शहरी अजियत से दो चार। मरी में मजीद बर्फबारी की पेश गोई। हुक्काम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और बर्फबारी के दौरान गाड़ियों पर स्नो चेन के इस्तेमाल की हिदायत। नथिया गली अयूबिया ठंडियाली में भी बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द। एबटाबाद में बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें बंद। फिसलन और बर्फ जमा होने से आमदोरफ्त मुतासर। शदीद बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। जवान बर्फबारी से बंद शाहराहों और इलाकों में फंसे अफराद को महफूज बनाने के लिए कोशा। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी से सफेद चादर बिछ गई। वादिये लीपा, बालाई नीलम, पीर चनासी और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। राब्ता सड़कें बंद। केल में 3 फुट, हिलमत ग्रेस वैली में 4 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। बिजली की लाइनें और पोल गिरने से मवासलाती निज़ाम मुतासर। बर्फबारी के बायस जिला नीलम में तालीमी इदारों में 2 रोज़ की तातीलात। मुजफ्फराबाद में बर्फबारी का 9 साला रिकॉर्ड टूट गया। वादी लीपा समेत मुतादिद इलाकों के शहराए बंद। दयामेर के बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर हर तरफ सफेदी छा गई। शांगला में 20 साल बाद बर्फबारी। जिले हेडक्वार्टर्स अलपूरी में 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सड़कों की बंदिश के बायस लोगों को मुश्किलात। मिरान शाह और मीरा अली में 12 साल बाद बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान में भी आसमान से रुई के गालों की बरसात। 35 साल बाद चमन भर में शदीद बर्फबारी रिकॉर्ड। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर में बारिश के बाद ठंडी हवाओं का राज। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सरगोदा में भी बादल बरसे। चिश्तियां, बहावलनगर, शोरकोट में बादलों की इनिंग्स। हरीपुर में मूसलाधार बारिश। कराची में गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद आज कड़ाके की सर्दी। पंजाब के इलाके फोर्ट मनरो में बारिश। इलाकाई बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला 24 घंटे जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध ने कराची के सानिया गुल प्लाजा पर सियासत को अफसोसनाक करार दे दिया। सिंध असेंबली में गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने हर दुकानदार को पहले मरहले में 5 लाख रुपए देने और गुल प्लाजा गिराकर दोबारा तामीर करने का ऐलान किया। कहा, इस सानिया का मुकदमा दर्ज होगा। 18वीं तरमीम से पहले का गंद अब तक साफ कर रहे हैं। 1991 में मेयर कौन था? पहले नेमतुल्ला खान थे, फिर फारूक सत्तार थे। उस वक्त के मेयर ने लीज मंजूर की। ऐसे सानिया को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। वाकई में अगर कोई जिम्मेदार होगा तो उसको सजा मिलेगी। तमाम दुकानों के एवज मुआवजा देंगे। ताजरों को कारोबार के लिए दुकानें मुहैया करेंगे। 1 साल तक किराया नहीं लेंगे। 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज जो ताजर लेना चाहे वो मिलेगा और सूद हुकूमत सिंध भरेगी। कोशिश करेंगे कि 2 साल में गुल प्लाजा को तैयार करके दुकानें बनाएं और ताजरों के हवाले कर दें। सानिया गुल प्लाजा में जाम बहक 71 अफराद का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक 16 अफराद की शनाख्त हो चुकी। लाशें जल जाने की वजह से DNA का अमल भी पेचीदा है। मुतासरा प्लाजे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जाम बहक अफराद के अहले खाना के लिए इमदादी रकम के इजरा का अमल शुरू। 8 अफराद के लवाहिकीन के कवायद मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी ने अहले खाना को इमदाद के लिए केसेस सिंध हुकूमत को अरसाल कर दिए। सिंध हुकूमत ने जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर रखा है। लाहौर में बसंत को महफूज बनाने के लिए सख्त कवानीन। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में बसंत फेस्टिवल पर जायजा इजलास से खिताब। कहा, गलत डोर के इस्तेमाल पर 5 साल कैद और जुर्माना होगा। डोर और पतंग के साइज की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त सजा होगी। बसंत के दौरान चरखी डोर की इजाजत नहीं होगी। 35 इंच से बड़ी पतंग और 40 इंच से बड़े गुड्डे की इजाजत नहीं होगी। बसंत से पहले अगर कोई पतंग उड़ाएगा तो 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। बसंत से पहले पतंगबाजी करने पर 621 मुकदमा दर्ज किए गए। सेफ्टी वायर के बगैर
मोटरसाइकिल चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना होगा। रेड जोन में बगैर सेफ्टी रॉड के मोटरसाइकिल के दाखिले की इजाजत नहीं होगी। डोर से बचने के लिए 10 लाख मोटरसाइकिल्स को वायर मुफ्त फराहम की जा रही है। बसंत के दौरान अवाम को फ्री ट्रांसपोर्ट फराहम की जाएगी। बसंत को महफूज बनाने के लिए तमाम इदारे काम कर रहे हैं। पंजाब के अवाम को उनकी खुशियां लौटाएंगे। पंजाब के अवाम से खुशी का माहौल छीन लिया गया था। अवाम को दंगा फसाद पर लगा दिया गया था। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सानेहा गुल प्लाजा पर मुतफ़िका करारदाद मंजूर। जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मगफिरत, मुतासरीन से इजहारी यकजहती, आग से बचाव के मौसर इंतजामात और मुतासरीन को मुआवजा देने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने करारदाद में हुकूमत से मुतालबा किया कि आग से बचाव के इंतजामात किए जाएं। सिंध हुकूमत रिहायशी और कमर्शियल इमारतों का फायर रिस्क ऑडिट कराए और फायर स्टेशन और आलात की तादाद बढ़ाए। वफाकी हुकूमत इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत से हर मुमकिन तावन फराहम करे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुकूमत का गाजा अमन बोर्ड में शमूलियत का दिफा। हसन इकबाल ने कहा कि अमन बोर्ड में शमूलियत फलस्तीनियों पर मुजालिम रुकवाने के लिए है। बरादर इस्लामी ममालिक से मिलकर गाजा में अमन के लिए हिस्सा डाल सकते हैं। सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर मुस्लिम ममालिक भी गाजा अमन बोर्ड का हिस्सा हैं। हमें कोई बुज़दिली और गफलत का ताना नहीं दे सकता। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के मुहाफिज हैं। इस हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। मौलाना फजलुर रहमान और अलामा राजा नासिर अब्बास की गजा अमन बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत पर तनकीद। फलस्तीनियों की नुमाइंदगी न होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। JUI सरबरा ने कहा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत एतमाद में लिए बगैर की गई। बोर्ड ऑफ पीस को फौरी मुस्तरद करने का मुतालबा करते हैं। मुतनाज़े कवानीन नहीं चलने देंगे। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि गजा के लोग आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आलमी अदालत इंसाफ में नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दिया। हम इत्तफाक राय के बगैर पीस बोर्ड का हिस्सा बन गए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में दानी स्कूल्स अथॉरिटी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। घरेलू तशद्दुद रोकथाम तहफ़्फ़ुज़ बिल 2025 की मंजूरी। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। बिल वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश किया। पीपल्स पार्टी की रुकन शासिया मरी ने बिल में तरमीम पेश की। हुकूमत ने एतराज़ नहीं किया। अपोजिशन रुकन नालिया कामरान की तरामीम हुकूमत के एतराज़ पर कसरत राय से मुस्तरद। ऐवान में कानून साजी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, अरकान की नारेबाजी, स्पीकर डायस का घेराव। मुश्तरका इजलास गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। गुल प्लाजा में सर्चिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड के पास आग बुझाने के तमाम जरूरी आलात और तरबियत याफ्ता अमला मौजूद है। चीफ फायर ऑफिसर KMC हमायूं खान की गुफ्तगू। कहा फायर ब्रिगेड का काम आसान नहीं। हमारी पूरी तवज्जो रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। हम पर तनकीद मुनासिब नहीं। गुल प्लाजा वाक़े पर हर आंख अश्कबार है। पार्लियामेंट में गुल प्लाजा से मुतालिक करारदाद भी पास हुई। सानहे पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। शाजिया मरी की मीडिया टॉक। कहा अच्छी तरह जानते हैं कि MKM का माजी क्या है, कैसे 18वीं तरमीम पर बात की जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 1478 पॉइंट्स बढ़कर पहली बार 1,89,166 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता 279 रुपये 86 पैसे का हो गया। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। फी तोला सोना 9,100 रुपये महंगा 5,14,662 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 372 रुपये महंगी 10,275 रुपये की हो गई। कराची में मनोड़ा के करीब समंदर में कश्ती उलट गई। 10 अफराद डूब गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 6 अफराद को बचा लिया गया। मजीद 4 की तलाश जारी।
ईरान बातचीत करना चाहता है, हम भी तैयार हैं। बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ जा रहा है, लेकिन उम्मीद है इसे इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ईरान को कहा था अगर फांसियां दी तो कार्रवाई करेंगे। मेरी धमकी के बाद फांसियां मनसूख कर दी गईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान से तिजारत करने वाले मुमालिक पर 25% इजाफी टैरिफ लगेगा। ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर नेटो के साथ मिलकर काम करेंगे। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं।